धूल उड़ाती कच्ची सड़क के आखिर में बसा था भैरवपुर गांव। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के पेड़, जिनके बीच दिन में भी अंधेरा पसरा रहता था। उस दिन अमावस की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने मौत को सांसों में भर दिया हो। पूरा गांव खामोशी में डूबा था। बस कभी कभी जंगल से कुत्तों के रोने की आवाजें आती थीं, उल्लुओं की चीख सुनाई देती थी और सूखे पत्तों की सरसराहट सन्नाटे को चीर देती थी। रमेश का घर। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रमेश रहता था, अपनी पत्नी कविता और 8 साल के बेटे छोटू के साथ। रमेश एक लकड़हारा था और जंगल ही उसका सहारा था। कविता डरते हुए बोली, सुनिए, आज मत जाइए जंगल, अमावस है। आज पीपल के नीचे वो घूमता है। रमेश हंसकर बोला, अरे औरतों की बातें छोड़ो, अगर आज लकड़ी नहीं काटी तो कल छोटू क्या खाएगा? छोटू कांपती आवाज में बोला, बाबा, दादी कहती थी अमावस की रात पीपल बोलता है। रमेश नहीं माना। उसने कुल्हाड़ी उठाई, तेल की लालटेन जलाई और घने अंधेरे की ओर निकल पड़ा। कविता बस उसे जाते देखती रही। उसकी आंखों में अनजाना डर था। गांव का पीपल। गांव के बीचों बीच सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पीपल का पेड़ था। कहा जाता था कि जो अमावस की रात उसके नीचे गया, वो वैसा का वैसा वापस नहीं लौटा। वहां हरदेव थे। गांव के लोग फुसफसा रहे थे, मोहन, आज फिर कोई जंगल गया क्या? रामलाल, रमेश गया है, मैंने रोका था। हरदेव बाबा गंभीर आवाज में बोले, आज की रात जंगल इंसानों का नहीं होता। आज वो रूप बदलता है, आवाज बदलता है और अपनों के चेहरे पहन लेता है। जंगल का रास्ता। रमेश जंगल में काफी अंदर आ चुका था। लालटेन की रोशनी कांप रही थी। तभी अचानक एक आवाज आई, रमेश। रमेश रुका। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज आई, बिल्कुल उसकी पत्नी कविता जैसी। रमेश, मैं हूं। सामने कविता खड़ी थी, पर रमेश ने देखा कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रमेश घबराकर, कविता, तुम यहां कैसे? कविता मुस्कुराई, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान थीं। उसने कहा, चलो घर, बहुत देर हो गई है। अचानक कविता का चेहरा खिंचने लगा, आंखें काली हो गईं और मुंह डरावनी तरह से खुल गया। रमेश पीछे हटा। नहीं, तो मेरी पत्नी नहीं है। एक जोरदार चीख गूंजी और वो आकृति धुएं में बदलकर पीपल की तरफ भाग गई। पीछा। अब जंगल जैसे जिंदा हो गया था। पेड़ हिल रहे थे और आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। रमेश ने मुड़कर देखा तो सामने हरदेव बाबा खड़े थे। हरदेव बाबा, बहुत देर कर दी रमेश, आज तू जाएगा नहीं, आज तू यहीं रहेगा। रमेश, बाबा। पल भर में हरदेव बाबा का चेहरा बदल गया। दांत बाहर निकल आए और आंखें खून की तरह लाल हो गईं। अब पहचान आया? रमेश को अचानक अपनी दादी की बात याद आई, पीपल वाला आग से डरता है। बिना देर किए रमेश ने लालटेन उठाई, सारा तेल जमीन पर गिराया और जलती हुई लालटेन फेंक दी। आग भड़क उठी। वो साया चीखा, अगली अमावस तेरे बेटे के साथ लौटूंगा, और धुआं बनकर गायब हो गया। सुबह सूरज निकला तो गांव वाले जंगल पहुंचे। रमेश वहां बेहोश मिला, पर वो जिंदा था। जब उसने सबको आप बीती सुनाई तो हरदेव बाबा ने गंभीर होकर कहा, वो गया नहीं है, बस इंतजार कर रहा है।